वही है ना, मेरे साथ मैं करने कर्म जाती हूँ वो कांड जाते हैं। मेरे साथ ऐसे ही है, मेरे स्यापे अलग ही चलते रहते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो। सो गाइज, एज यू नो, लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन करा था वो हमने करा था कंसीलर्स के बिहाफ पे, कि हम कंसीलर्स कौन से स्किन पे कौन से कंसीलर्स को यूज़ करते हैं। बट उस वीडियो पे मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया हुआ है। आई शो यू कि उन्होंने मुझे कमेंट ये किया हुआ है कि मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी जो उन्हें हेल्प करे, जिसमें मैं आपको बताऊं कि बिफोर मेकअप एप्लीकेशंस हम कौन कौन से स्किन प्रिपरेशन करते हैं, कौन से स्किन टाइप्स पे करते हैं। प्लस उसमें एक कमेंट और था कि ये वो वीडियो थी एंड इसमें आई गॉट द कमेंट कि प्रवीणा महेश जी ने मुझे कमेंट किया हुआ है बिफोर 7 days दैट दी प्रोडक्ट्स नॉलेज विच प्रोडक्ट्स टू कीप इन आवर वैनिटी फॉर डिफरेंट स्किन टाइप्स इफ न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च, सो शुड वी कीप in our vanity or not, how to know that brushes knowledge, how to check products quality, which one is good, please help me ma'am. And same मुझे नेक्स्ट कमेंट ये आया है, मैम स्किन प्रिपरेशन ऑल्सो फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो या मैं डेफिनेटली, मैंने कमेंट में भी यही रिप्लाई करा था कि मैं इस पे ज़रूर से वीडियो बनाऊंगी। बट एक दिन में सारी चीज़ों को कवर अप करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो मैं आज जो आपको टॉपिक बता रही हूँ वो मैं बता रही हूँ स्किन प्रिपरेशन की। स्किन प्रिपरेशन के बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स हमें अपनी वैनिटी में बिल्डअप करने हैं, या बहुत सारे एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं भी जो मार्केट में चल रहे हैं। तो क्या हमें उसे वैनिटी पे रखना चाहिए, या हम अभी कुछ इंट्रोड्यूस ना करें अपनी वैनिटी में, जो बहुत ही मिनिमम चीज़ें हैं हम सिर्फ उसी पे वर्क करें, या हमें सारी चीज़ों को रखना बहुत नेसेसरी है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट बैक इनटू द मेन टॉपिक। एज़ यू नो ऑल कि मैंने जब Day 1 वीडियो बनाया था और मैंने आप सबसे ये कहा था कि मैं 30 days की क्लासेस दूंगी, जिसमें मैं आपको बेसिक टू एडवांस मेकअप सिखाऊंगी। जो जितना मैंने सीखा है उतना ही आपको सिखा पाऊंगी, उससे ज़्यादा मार्केट में हर चीज़ हर दिन हर घंटे चीज़ें लॉन्च हो रही हैं, तो मेरे लिए वो इन्फ्लुएंस होने का कोई मतलब नहीं है। जितनी चीज़ें मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता पाऊँगी, मैं उतनी ही लैंग्वेज कवर करूँगी और मैं उतने ही टॉपिक्स कवर करूँगी। इट डजेंट मीन कि कुछ भी आ रहा है तो मैं उसको उठा के वीडियो बना रही हूँ। नो, it's not my type, it's not my type of teaching. So whatever I learn, I definitely make a content for you. I definitely brief you all each and everything in a very simple language. स्किन प्रिपरेशन हम डेली अपनी लाइफ में करते हैं। रिसेंटली आपको पता भी है कि मेरी भी शादी होने वाली है आफ्टर 2-3 months, तो उसमें भी मैं अपना स्किन केयर मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है। बिफोर दैट मैं नहीं करती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझसे नहीं हो पाता था क्योंकि जॉब एंड ऑल बहुत सारे हमारे पास काम होते हैं, जिसकी वजह से मेरा स्किन प्रेप बहुत ज़्यादा स्किप हो रहा था। और अभी मैं इसको बहुत ज़्यादा सीरियस मोड पे मैंने ऑन कर रखा है कि मैं अपना स्किन केयर नहीं भूलूँगी और मैं स्किन केयर ज़रूर करूँगी। तो स्किन केयर का मेन जो फंडामेंटल्स हैं वो ये है कि अगर हम कोई भी चीज़ को प्रेप कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को हम करने से पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी का ही मतलब होता है स्किन प्रिपरेशन। हमारे मेकअप में भी हर चीज़ के एक प्रोसीजर्स होते हैं, उसे हमें अप्लाई करना होता है, उसके बाद ही हम चीज़ें करते हैं। तो स्किन प्रिपरेशन में सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा क्लिनजिंग है। व्हाट इज़ क्लिनजिंग? क्लिनजिंग का मतलब होता है क्लीनिंग। हमारे फेस पे बहुत सारे डर्ट एंड डस्ट होती है जिसे हम क्लीन करते हैं, हम उस प्रोसेस को क्लिनजिंग बोलते हैं। क्लिनजिंग हम किस चीज़ से करते हैं? कोई भी हमारे पास क्लिनजर्स होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास कौन सा है। सो गाइस, मैंने जो क्लेंजर यूज़ करने हैं अपने ब्राइड्स पे, अपने क्लाइंट्स पे जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं यूज़ करती हूँ, एक तो फॉरएवर 52 का है। बहुत ही नॉमिनल रेंज में मुझे मिला था, ये मुझे मिला था अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपीज़ का। एंड ये 500 ml की बॉटल है, विच इज़ अफोर्डेबल। आप 400 रुपये का क्लेंजर ले सकते हो, ब्रांड का ब्रांड है और आप ये ईजिली ले सकते हो। इसके अलावा मेरे पास एक और क्लेंजर है विच इज़ फ्रॉम रिकोड। ये भी बहुत अच्छा क्लेंजर है एंड फ्रेग्रेंस भी इसकी बहुत अच्छी है, मैं बहुत इसे यूज़ भी करती हूँ।
तो मेरे पास तो दो हैं, ऐसे तो बहुत सारे आ रहे हैं ब्रांड्स के, अलग अलग ब्रांड्स के। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आपके लिए जो सूटेबल हो आप वो ले सकते हो। बट इधर पे मैं यूज़ करती हूँ सिर्फ लीकोड का एंड फॉरएवर 52, विच आर अमेजिंग ब्रांड्स। तो क्लिनजर का मतलब यही हुआ कि आपके फेस पे जो भी लेफ्ट ओवर मेकअप है आप उसे अच्छे से रिमूव कर लो। क्लिनजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्किन प्रिपरेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टोनर। तो CTM बोलते हैं, क्लिनजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, बट प्रोसेस गलत है। क्लिनजिंग, टोनिंग, सीरम, मॉइस्चराइजिंग, सनस्क्रीन, देन प्राइमर, ये एक सीरीज चलती है, आप इसी सीरीज को लेकर के फॉलो करिएगा। एंड गाइस नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, सेकंड स्टेप, विच इज़ टोनर। तो टोनर जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं यूज़ करती हूँ T&W का। T&W का टोनर आपको मिलेगा, इसके छोटे बॉटल्स भी आते हैं एंड ये बड़ी बॉटल है विच इज़ कॉस्ट अराउंड 599। बहुत अच्छे से चल जाता है ये वाला भी। टोनर क्या करता है, टोनर हमारे स्किन को जो भी हमारे स्किन का पीएच लेवल होता है उसको बहुत अच्छे से बैलेंस आउट करता है। प्लस आपकी जो भी पोर्स होते हैं, ठीक है ना, ये टाइटनिंग करता है। टोनर का एप्लीकेशन भी मैं आपको बता देती हूँ। आप टोनर अगर आपका स्प्रे, वैसे स्प्रे फॉर्म में ही होता है, आप बहुत ज़्यादा दूरी से मत करो, आप इतना ही डिस्टेंस रखो। उसके बाद आप अच्छे से ऑल ओवर द फेस इसको अच्छे से स्प्रे आउट करो। उसके बाद मैक्सिमम आप 5 to 8 मिनट्स तक इसको स्टे कर दो। उसके बाद आप अपने फिंगर से ऐसे डैप डैप करो, और ड्रैग नहीं करना है, सिर्फ डैप डैप करना है ताकि आपके फिंगर से थोड़ा सा मल्सीफाई भी हो जाए और वो पूरा अंदर तक सोक कर। मॉइस्चराइज़र हमारा थर्ड स्टेप है। एंड मॉइस्चराइज़र हमारे मेकअप, हमारे डेली लाइफ में बहुत बड़ा रोल करता है। मॉइस्चराइज़र क्या होता है, मॉइस्चराइज़र हमारे फेस में मॉइस्चर को क्रिएट करता है, हमारे फेस पे हाइड्रेशन को क्रिएट करता है। ऑलवेज चूज़ मॉइस्चराइज़र सो वाइजली। आपको मॉइस्चराइज़र हर क्लाइंट पे हर एक मॉइस्चराइज़र को नहीं पिक करना है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन आ रही है तो हमेशा रिचर मॉइस्चर में ही आप मॉइस्चराइज़र को चूज़ करिए। आई मीन अगर आपके क्लाइंट की स्किन बहुत ड्राई साइड है, ड्रायर साइड है, तो मेक श्योर आप बहुत ज़्यादा ऑयल बेस्ड या आप बहुत ज़्यादा क्रीम बेस्ड ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करिएगा। आप इस पर जेल बेस्ड बिल्कुल भी मत यूज़ करिएगा। जेल बेस्ड क्या होता है, बहुत जल्दी सोक हो जाता है। तो ड्राई स्किन पे आप हमेशा क्रीम बेस्ड, ऑयल बेस्ड ही यूज़ करिएगा, ड्राई जेल बेस्ड मत यूज़ करिएगा। इधर अगर आपके क्लाइंट की एक्ने प्रॉन स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है या बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, उसके लिए आप हमेशा जेल बेस्ड प्रोडक्ट ही यूज़ करिएगा, जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन से मॉइस्चराइज़र्स को यूज़ करती हूँ। मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ फ्लिका। फ्लिका का जो बेस है वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी टेक्सचर है। आप कभी भी अगर यूज़ करोगे फ्लिका तो आपको पता चलेगा। अभी मैं इस टाइम में एम्ब्रोलेसिस लेकर आई हूँ एंड ब्रश लेकर आई हूँ, बाकी मेरा सारा वैनिटी ऊपर फ्लोर पे रखा हुआ है। यहाँ पर मेरे लिए लाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एंड वेरी कंजस्टेड, बिकॉज जो मेरा सेटअप है वो अभी सेटअप है नहीं, जस्ट वुडन बैकड्रॉप एंड सिटिंग इन द normal chair, so I have no luxurious setup right now, so that's why, and there is no more space to keeping my products all over the room. That's why I'm just keeping very little stuff to show you. So here I'm taking out Embrolysis and Prosh. Prosh is a product where I am using as a primer and as a moisturizer, both purpose. एंड एम्ब्रोलिसिस थोड़ा सा हायर ब्रांड है, सो मैं बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो, यूज़ किया हुआ है, बट नाउ आई एम अवॉइडिंग बिकॉज़ हमें इसी रेंज में बहुत अच्छी अच्छी अफोर्डेबल चीज़ें भी मिल रही हैं। दैट्स वाई अब मैं इसको इतना यूज़ नहीं कर रही हूँ। और मैंने ये सिर्फ मेरा फर्स्ट ट्यूब था, मैंने सेकेंड ट्यूब का भी परचेज़ नहीं करा है। अगर मुझे लगेगा तो डेफिनेटली आई विल बाय, बट दिस टाइम नो मोर एम्ब्रोलिसिस। फ्लिका का मैंने बताया था, फ्लिका का टेक्सचर बहुत ज़्यादा ग्रीसी है, सो मैं फ्लिका को हमेशा ड्रायर पोर्शन की साइड को चूज़ करके फ्लिका को यूज़ करती हूँ। ऑयल बेस्ड पे यूज़ नहीं करती हूँ, इवन ऑल्दो मेरी भी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, सो आई यूजुअली अवॉइड टू यूज़ cream based products to myself. That's why
मैं अवॉइड करती हूँ बिकॉज आई हैव एक्ने प्रोन स्किन एंड सेंसिटिव स्किन एज वेल। एंड इसकी बात करूँ प्रॉश की, तो प्रॉश के प्रोडक्ट्स रियल में बहुत अच्छे हैं। आप बहुत ज़्यादा इस आप देखो ये वही है ना, मेरे साथ मैं करने कर्म जाती हूँ वो कांड जाते हैं, मेरे साथ ऐसे ही है, मेरे स्यापे अलग ही चलते रहते हैं। सो इसको तो मैं बाद में ही देख लूँगी, लेट इट बी। सो आप जो भी प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करो तो उसको ना एक बार थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स एंड उसकी चीज़ों को देख लो, उसके बाद आप अपनी क्लाइंट के स्किन को जज करो। आफ्टर दैट आप वो सारी चीज़ों को अप्लाई करिएगा जो आपके लिए ऑथेंटिसिटी के साथ आपके क्लाइंट पे वो चीज़ जाए। अदरवाइज़ कुछ भी मत अप्लाई कर दीजिएगा किसी के कहने पे कि यार ये ब्रांड बहुत अच्छा है, बहुत लग्जूरियस ब्रांड है सो आई यूज़। नो, दैट इज़ अ रॉन्ग प्रोसेस। आप कम सस्ती चीज़ यूज़ करो बट आप सही तरीके से यूज़ करो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है डेली स्किन केयर पे, मॉइस्चराइज़र के बाद हमारा सनस्क्रीन होता है। बट अगर मेकअप कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स पे, ब्राइड्स पे या पार्टी मेकअप्स कर रहे हैं तो हम सनस्क्रीन तभी यूज़ करें जब हमारा पार्टी मेकअप डे का हो या वेडिंग मेकअप डे का हो। इवनिंग फंक्शन है तो आप डेफिनेटली उस स्टेप को आप स्किप कर दो। तो सनस्क्रीन की आपको रिक्वायरमेंट सिर्फ तभी होगी जब आपका फंक्शन डे का होगा, अदरवाइज यू कैन स्किप। सनस्क्रीन जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ इज़ फ्रॉम फोटोस्टेबल, एंड फोटोस्टेबल से अच्छी मुझे आज तक कोई सनस्क्रीन लगी नहीं है। बहुत ज़्यादा इसका टेक्सचर बहुत फाइन है, बहुत बहुत अच्छा है, ओवरऑल बहुत अच्छा है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, इट अराउंड 999, दैट इज़ गुड टू गो। सो डेफिनेटली आई रिकमेंड फोटोस्टेबल। नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्राइमर। प्राइमर का क्या रोल होता है हमारी स्किन में? प्राइमर ज़रूरी है, नो डाउट, बहुत ज़रूरी है। प्राइमर मेकअप की लॉन्जिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, ठीक है, आपका मेकअप को बहुत अच्छे से लॉक करता है। आई नो सेटिंग स्प्रे, लॉकिंग स्प्रे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट बिफोर दैट प्राइमर का एक अपना रोल है। तो प्राइमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्राइमर भी हम हमेशा रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही उसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमारा प्राइमर का प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि हमारे ना पोर्स के अपीयरेंस को, हमारे एक्सेस ऑयल को, हमारी फेस की ड्राइनेस को बहुत अच्छे से बैलेंस आउट करता है। एंड गाइस आई रियली अप्रिशिएट कि आप मुझे कमेंट में क्वेश्चंस करते हो। रियली मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक्स कहती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को देखते हो, उनको समझते हो। भले मेरे लिए कमेंट आ रहा है वो भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए डीप कंटेंट निकाल के लाऊं, डीप नॉलेज दूँ, जिससे जितना मैंने सीखा है इतने लैक्स इन्वेस्ट करके वो आप घर बैठे सीख पाओ और विदाउट पेइंग अ ज़ीरो चार्ज। यस गाइस, मैं आपसे बिल्कुल इस चीज़ में एकदम ओपनली बात कर रही हूँ कि रियली मैंने मेकअप में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करे हुए हैं। इवन मैं अभी भी इन्वेस्ट करती हूँ बिकॉज बिज़नेस हमारा एक ऐसा है जिसमें हम इन्वेस्ट करना ही करना है। हमें शूट्स करने हैं, हमें मेकअप क्लासेस लेनी है, उसके बाद क्लासेस के बाद हमें मास्टर क्लासेस लेनी है। इवन ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, एग्जीबिशंस होते हैं एंड सेमिनार्स होते हैं, हमें सब अटेंड करना है। बट हमें सब कुछ अटेंड तब करना है ना जब हम थोड़ा बहुत अपना नाम बना लें, थोड़ा बहुत हम अपना काम बना लें। या अगर आपको थोड़ा बहुत भी घर बैठे सीखना है या थोड़ा बहुत भी अगर आपको मेरे वीडियोस नॉलेजेबल लग रहे हैं, आई एम ग्लैड कि मैंने इस चैनल को बनाया, मैंने वीडियोस बनाए, मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ। बहुत कुछ का तो मुझे नहीं पता बिकॉज लाइफ हैज़ नो पाथ, वो कब चेंज हो जाए। सो या अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम ब्रशेस को किस चीज़ में हम यूज़ करते हैं, कौन से ब्रशेस। इसके बाद ब्रशेस के बाद जो मैं टॉपिक बनाऊंगी मैं बनाऊंगी डेफिनेटली मेकअप प्रोडक्ट्स का, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एज एन बिगनर आप कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स को अपनी वैनिटी में रख सकते हो। प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा बंडल्स ऑफ प्रोडक्ट्स मत रखो, उतने रखो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हों। स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पीरियड ऑफ जर्नी, बहुत सारी चीज़ों को मत रखना, बहुत वेस्ट हो जाएंगी चीज़ें, एक्सपायर हो जाएंगी, आपके काम नहीं आनी है। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस से ज़रूरी नहीं है आप बहुत महंगे महंगे लग्जूरियस प्रोडक्ट्स रखो। सो
अभी यहाँ पर ये सब ब्रीफ करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिसेंट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।